बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी आपके पास क्या होती है? बायो का मतलब होता है लाइफ और डाइवर्सिटी का मतलब होता है वेराइटी। बायोडाइवर्सिटी मतलब लाइफ की वेराइटी। इसका बैकग्राउंड देखते हैं। आप देखें कि हमारी अर्थ जो है इस पे मिलियन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं। स्मॉल इंसेक्ट से माइक्रोब से लेके बड़े बड़े जानवर, बड़े बड़े दरख्त, ये सारे के सारे क्या होते हैं? हमारी नेचर का हिस्सा है। ठीक है, ये हमारी नेचर को क्या बनाते हैं? कलरफुल बनाते हैं, अर्थ को कलरफुल बनाते हैं और बैलेंस रखते हैं नेचर में। ठीक है, अब इन तमाम चीज़ों की स्टडी को हम क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी। अब बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन पे आते हैं। बायोडाइवर्सिटी मीन्स variety of living organism, plant, animal and microorganism that live in different ecosystem like forest, ocean, desert and mountain in our earth। मतलब variety of living organism की जितनी भी इकसाम हमारे अर्थ पे प्रेजेंट है उनको हम लोग क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। लेकिन अब फॉरेस्ट की बायोडाइवर्सिटी अलग होगी, माउंटेन्स की बायोडाइवर्सिटी अलग होगी, ओशंस की अलग होगी, डेजर्ट्स की अलग होगी, माउंटेन्स की अलग होगी। ठीक है, वो इकोसिस्टम के अकॉर्डिंग बायोडाइवर्सिटी वेरी करती है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन आती है जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी मतलब वेरिएशन, वैरायटी विद इन वन स्पीशीज़। इसका क्या मतलब है? अब जैसे देखें आपके पास ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो ह्यूमन बीइंग्स आपके पास है तो एक स्पीशी ना, पूरे के पूरे दुनिया में जितने भी इंसान हैं वो एक स्पीशीज़ है जिसको होमो सैपियन बोलते हैं। लेकिन अब इसमें से आगे इसकी भी वेराइटी है, ये इनकी भी डिवीजन हुई है। जैसे एशियंस हो गए, अफ्रीकन हो गए, ब्रिटिश हो गए, ये सारी की सारी क्या है? इनकी आगे से वैरायटी है। सेम इसी तरह आपके पास प्लांट्स हो जाते हैं, या ये जैसे मैंगो की एग्जांपल लिखी हुई है तो मैंगो की भी आगे से डिफरेंट टाइप्स हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है स्पीशीज़ डाइवर्सिटी, वैरायटी ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़। अब स्पीशीज़ का क्या मतलब होता है? स्पीशीज़ का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म ना। ठीक है, बर्ड्स हैं उनकी अलग बायोडाइवर्सिटी होगी, एनिमल्स की अलग होगी, प्लांट्स की अलग होगी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की अलग होगी। उसके बाद क्या होता है? इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी क्या होती है? वैरायटी ऑफ इकोसिस्टम लाइक फॉरेस्ट, डेजर्ट, रिवर एंड ओशन। फॉरेस्ट की बायोडाइवर्सिटी अलग होगी। फॉरेस्ट में क्या होगा? फॉरेस्ट में प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं। इसी तरह डेजर्ट में क्या होता है? प्लांट्स कम होंगे, एनिमल्स भी उधर कम होंगे। रिवर्स में क्या होगा? रिवर्स में सारी की सारी एक्वेटिक, रिवर्स और ओशन में सारी की सारी एक्वेटिक लाइफ होगी, लेकिन वो भी क्या होगी? उनकी भी नेचर जो है अलग होगी। एक्वेटिक लाइफ में एनिमल्स भी आएंगे और प्लांट्स भी आएंगे। अब आप आगे है इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट कीप नेचर इन बैलेंस। नेचर को बैलेंस में रखने का क्या मतलब है? देखिए आपके पास प्लांट्स होंगे, प्लांट्स को एनिमल खाएंगे, एनिमल्स को दूसरे कार्निवोर्स खाएंगे, और कार्निवोर्स इस तरह क्या होगा कि ये नेचर को बैलेंस करते रहेंगे। कार्निवोर्स जब उनकी डेथ होगी तो जो डिकम्पोजर्स होंगे उनको डिकम्पोज करेंगे। ये पूरा एक साइकिल चलता है। ठीक है, इस तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होंगे? बैलेंस करेंगे इकोसिस्टम को। उसके बाद क्या? प्रोवाइड फूड, ऑक्सीजन एंड मेडिसिन। अब फूड कौन प्रोवाइड करता है? फूड आपको प्लांट प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपके पास फ्रूट्स वगैरह आते हैं, वेजिटेबल्स आती हैं, नट्स वगैरह आते हैं। ऑक्सीजन तो डेफिनेटली ट्री प्रोवाइड करते हैं। दैन आपके पास मेडिसिन किधर से आती है? मेडिसिन हर्ब्स से आती हैं। उसके अलावा एनिमल से भी डिफरेंट टाइप की मेडिसिन ऑब्टेन की जाती हैं। तो ये आपको क्या करते हैं? एनर्जी और फूड, ऑक्सीजन और मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं। हेल्प इन पोल्यूशन एंड क्लाइमेट कंट्रोल। आप पोल्यूशन को कैसे बायोडाइवर्सिटी कंट्रोल करेगी? आपके पास क्या होते हैं? ट्रीज़ ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो इस तरह क्या करते हैं? ये पोल्यूशन और क्लाइमेट कंट्रोल में हेल्पफुल होते हैं। मेक इकोसिस्टम स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। डेफिनेटली जब वो क्या नाम है, नेचर को बैलेंस करेंगे, फूड, ऑक्सीजन, मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे, पोल्यूशन को कंट्रोल करेंगे, तो वो इकोसिस्टम को हेल्दी बनाएंगे। अब आगे आप लोगों के लिए है, देखें एग्जांपल। आर रेन फॉरेस्ट हैव thousands of plant, insects and animal that shows high biodiversity। अब रेन फॉरेस्ट जो है उसमें क्या होता है? thousands of plant होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, जो हमें क्या करते हैं? बायोडाइवर्सिटी, हाई बायोडाइवर्सिटी शो करते हैं। रीज़न इसकी क्या है? वहाँ पे पानी ज़्यादा होगा, वहाँ पे सब्ज़ा ज़्यादा होगा, जब सब्ज़ा ज़्यादा होगा तो वहाँ पे दूसरे ऑर्गेनिज्म ज़्यादा होंगे, इंसेक्ट्स ज़्यादा होंगे, इंसेक्ट्स के जब ज़्यादा होंगे
तो डेफ़िनेटली ऑर्गेनिज़म सारे ज़्यादा होंगे और वहाँ पे लाइफ ज़्यादा होगी। लेकिन जैसे ही हम डेज़र्ट्स में आएंगे, डेज़र्ट में क्या होता है, लेस वेराइटी होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पानी कम होता है, पानी कम होगा तो पौधे कम होंगे, गर्मी होगी, पौधे कम होगा तो बाकी लिविंग ऑर्गेनिज़म जो हैं वो भी हॉट एनवायरनमेंट में सर्वाइव नहीं कर सकते। इस वजह से वहाँ पे क्या होता है, वैरायटी कम होती है। समझ आई? ये हो गया बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या है कि वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन अवर सराउंडिंग। जैसे अब हम लोग प्लेन एरिया में रहते हैं तो हम लोगों की सराउंडिंग की बायोडाइवर्सिटी जो है वो अलग होगी एज़ कम्पेयर टू हिली एरियाज़, उनकी बायोडाइवर्सिटी अलग होगी। अब आगे आप लोगों के लिए एक्टिविटी है, आप लोगों ने क्या करना है, अपने सराउंडिंग में देखना है, बायोडाइवर्सिटी को एक्सप्लेन करना है और बताना है कि किस टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी प्लांट, एनिमल आपके सराउंडिंग में मौजूद हैं। ठीक है, अपने बायोडाइवर्सिटी देखनी है कि आपके सराउंडिंग में, जैसे आप लोग घर से स्कूल जाते हो तो रास्ते में देखो कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में एनिमल्स, प्लांट्स, इंसेक्ट्स वगैरह, बर्ड्स, ये सब कुछ आता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी इंक्लूडेड है लेकिन वो हम लोगों को आम आँख से नज़र नहीं आ सकते, इसलिए हम उनको काउंट नहीं कर सकते। एनिमल्स, प्लांट्स, बर्ड, इंसेक्ट, ये सारे आपके पास क्या है, बायोडाइवर्सिटी है। ठीक है, डिफरेंट वैरायटी ऑफ लाइफ।